सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटाधार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप जिताकर हमें भेजो और आपकी सारी समस्याएं फिर हम देखेंगे। 5 तारीख तक आपको संभालना है और 8 तारीख के बाद चिंता करनी छोड़ देना, बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई धमकी नहीं चलेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये दिमाग से लगा दो आप। बिल्कुल वो जिम्मेवारी हमारी है, जिता के भेजना आपकी जिम्मेवारी है। आप लोगों के साथ रोहतास 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, रोहतास जी को जिताइए। मैं पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। 5 के बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यही अनाज मंडी है ना, ये जो जगह है, इसी अनाज मंडी में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। ये का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा और जिसको रोहतास खटाना कहते हैं, जिसमें सरकार में राज भी आपका होगा, रोहतास खटाना का राज होगा, आप लोगों का राज होगा और उस राज के साथ साथ आप लोगों के साथ आप जिताकर हमें भेजो और आपकी सारी समस्याएं फिर हम देखेंगे। 5 तारीख तक आपको संभालना है और 8 तारीख के बाद चिंता करनी छोड़ देना, बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं चलेगी, कोई धमकी नहीं चलेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये दिमाग से लगा दो आप। बिल्कुल वो जिम्मेवारी हमारी है, जिता के भेजना आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो सारी बातें रोज करते रहते हैं मंत्री जी बहुत जल्दी में, मैं तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस 5 तारीख का ध्यान रखना भाई, एक एक वोट अगर कहीं और गिरोगे तो गड्ढे में जाएगी। 5 तारीख को खटाखट खटाखट डिब्बा भर दो और फटाफट हम काम शुरू कर देंगे आपके बस, और क्या लेना। धन्यवाद भाई। भाई साथियों, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना, सब लोग इमरान जी को सुनने और देखना है। आप स्टेज के जितने भी साथी हैं, आपकी वजह से व्यवस्था खराब हो रही है, आप भी बैठ जाए सब साथी। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सब साथियों से। अब मैं रमजान जी अभी आप इमरान जी को बुलवाएंगे, आप हाथ जोड़ के प्रार्थना, सबसे हाथ जोड़ रहा हूं। आप लोग सब दूर हो जाए थोड़ी देर के लिए, आप बैठ जाए साथियों। 1 सेकंड भाई, बैठ जाओ आप साथी। 1 2 3 नारा लगा दे मेरे साथ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रताप गढ़ी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी बहन संजय, रणदीप सुरजेवाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इमरान प्रताप गढ़ी जी से अनुरोध करूंगा वो अपनी बात रखे। आओ सब भाई बैठ जाओ, फिर वो कह रहे बैठ जाओ सब साथी, ये साथी सब पीछे से बैठ जाए भाई। सिर्फ रोहतास जी खड़े रहेंगे कैंडिडेट, उसके अलावा सब साथी बैठ जाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सबसे, धन्यवाद। बैठ जाइए, आप लोग भी थोड़ा पीछे चलिए। सोहना की ऐतिहासिक विधानसभा के तावड़ू में
पिछले 4-5 घंटे से मौजूद यहाँ हजारों की तादाद में हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं बहनें, स्टेज पर साथियों से अनुरोध है कि अगर खामोश हो जाए थोड़ी देर तो अच्छा रहे। चाचा फोन बंद कर दीजिए थोड़ी देर। स्टेज पर बैठे लोगों से अनुरोध है वैसे चुप हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चुप होकर के बैठे। ये सामने जो लोग बैठे हैं पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इनके सब्र का इतना भी इम्तहान न लिया जाए। स्टेज के लोगों से गुजारिश है, एक तो इतना बड़ा स्टेज आपने बनाया है कि आजकल जितनी भीड़ लोगों की सभाओं में होती है उतनी तो यहाँ स्टेज पर है, तो ये भी तावड़ू का जलवा है अपने आप में। दोस्तों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। यहां मौजूद अभी मैं सबको बिठा लूंगा। चाचा आप बैठे रहिए, मैं अभी खुद ही बिठा दूंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। मैं सबको एक एक करके कोशिश करूंगा कि जो चुनाव में खड़े हैं उनको भी बिठा दूं। आप थोड़ी देर अब बोलने दो मुझे। हमारे आपके बहुत चहेते प्रत्याशी रोहताश खटाना जी यहां पे मौजूद, हमारे बहुत शानदार जानदार सांसद राजस्थान के भजन लाल जाटव जी, पूर्व एमएलए शहीदा खान जी, डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, राजेश रघुवंशी जी, आसिम खान साहब, रजिया बानो जी, ललित यादव जी हमारे साथी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट चेयरमैन गफ्फार कुरैशी साहब, प्रभारी फहीम कुरैशी साहब, सुनीता जी, अब्दुल कलाम साहब, चौधरी रमजान साहब, हाजी फहीम शिबली मंजूर साहब, महमूद खान साहब, बहुत लंबी फेरिस्त है, सारे नाम एक साथ नहीं लिए जा सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं। दोस्तों, मैं कल जम्मू कश्मीर में था चुनाव प्रचार में, और मुझे पार्टी की तरफ से आदेशित किया गया कि मैं एनआईटी फरीदाबाद आऊं, फिर उसके बाद यहां आऊं, आपके बीच में आपसे बातचीत करूं थोड़ी देर। पहली बार आया हूं, मुझे पता है आप सियासी तौर पर एक अजीब से कश्मकश में हैं, और खास तौर से सोना तावड़ू के तमाम जिम्मेदारान। मैं आपसे ये कहने आया हूं मेरे भाई की ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है, बहुत जरूरी इलेक्शन है। आपको अगर ये लगता है कि 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ सोहना के मुस्तकबिल का फैसला करना है तो आप गलतफहमी के शिकार। अगर आपको यह लगता है कि आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकल के सिर्फ हरियाणा के भविष्य का फैसला करना है तो आप कम आंक रहे हैं इस चुनाव को। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के गलियारे इस बात के गवाह हैं जो ये कहते हैं कि जिस पार्टी के पास हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। पिछले 10 साल में दिल्ली में भाजपा का शासन सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि हरियाणा उनके पास था। अब मौका आया है कि हरियाणा बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरह से हरियाणा को लूटा है, जिस तरह हरियाणा को बांटा है, वो पूरे देश के सामने है। आज हरियाणा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी यहां रैलियां करने आ रहे हैं तो उनके चेहरे पर रौनक उड़ी हुई है। अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं निकल रही है। यहां भाजपा के नेताओं का तो हाल वैसे ही बुरा है, चाहे वो खट्टर हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो। जनता ना उन्हें सुनने को तैयार है, ना देखने को तैयार है। जनता बदलाव के लिए तैयार खड़ी है हरियाणा की। ऐसे में मैं सोहना की आवाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक विधायक चुनना चाहते हैं या हरियाणा में अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। आपको बहुत समझदारी भरा फैसला करना है। मुझे पता है आपके बीच में नारे लग रहे हैं, मुझे पता है आपके बीच में समझाइश चल रही है। यह कहा जा रहा है कि मेयो एक हो जाओ। मेयो तो हमेशा से एक रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमेशा से एक रहा है, इस बार भी एक रहेगा। कोई खुशबू फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती।
हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। ये जो मेवात की सरजमीन है, ये अपने तेवर के लिए जानी पहचानी जाती है, अपनी खुददारी के लिए जानी पहचानी जाती है। एक दौर ऐसा भी आया था कि जब वक्त के बादशाह ने दिल्ली में बैठ करके मेवातियों से कहा कि हमसे समझौता कर लो, तो आप झुके नहीं। मेवात का जर्रा जर्रा हसन खान मेवाती की तारीख को आज भी याद रखता है। मैं उस मेवात में खड़ा हूं। मेवात मेरे लिए कोई अनजाना नहीं है। मैं हो सकता है आपकी खुशियों में भले ना आया हूं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा का जो भी मेवात का इलाका है, जब भी इस इलाके में कहीं कोई आंसू रहा होगा, मेरा ख्याल है कि मैं आपके आंसू पहुंचने के लिए बार बार इस इलाके में आया हूं। और अगर आज फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हो तो मेरे आने का मकसद आपको समझना पड़ेगा। यह इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। लोकसभा चुनाव में हारते हारते बची भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। मैं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करके आ रहा हूं। सारी कोशिशें करने के बाद, जम्मू कश्मीर को 10 साल बर्बाद करने के बाद, अब जब वहां इलेक्शन हो रहे हैं तो तमाम तिकड़म के बाद भाजपा वहां भी हारने जा रही है। और वहां यह चर्चा है, वहां की आवाम ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आप कल हरियाणा जा रहे हैं, हमने तो सुना है कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस को वहां जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई, यहां तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, मैंने कहा ना, जो बड़ी उलझनों में है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, नारे सुने या बदलाव की आहट को महसूस करें। मेरे भाई, ये बहुत समझदारी का वक्त है, बहुत समझदारी का। और मैं बहुत छोटा हूं, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपके बेटे की तरह हूं, आपकी भाई की तरह हूं। तो आपसे ये कहने आया हूं, इस वक्त देश में दो लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गोडसे को मानती है, और दूसरी तरफ वो विचारधारा खड़ी है जो गांधी को मानती है। लड़ाई सीधी है और कहीं इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधी लड़ाई है। एक तरफ भाजपा खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है। अगर बीच में कोई आकर के ये कहता है कि हम तीसरी ताकत हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है मगर डोर किसके हाथ में है, हमें पता है डोर किसके हाथ में है। कहां से इशारे किए जा रहे हैं, कहां से बैकअप दिया जा रहा है। मेरे भाई, ये हरियाणा है, यहां बिना 36 कौम का समर्थन लिए ना तो कोई सरकार बन सकती है, ना कोई विधायक बन सकता है। यह सच्चाई है। ऐसे में अगर ये कोई कहे कि हम एक समाज, एक बिरादरी से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक जुमला है नरेंद्र मोदी के जुमलों की तरह, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं रोहताश खटाना जी के लिए आपके बीच में दामन फैला के ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, याद करिए, आज से 2.5-3 साल पहले जब मुल्क में चारों तरफ नफरत का माहौल था, तब दिल्ली में एक इंसान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस राहुल गांधी के साथ। ये आपके रास्ते गवाह हैं इस बात के, हरियाणा इस बात का गवाह है कि जब राहुल गांधी का काफिला चलता हुआ यहां से गुजरा कश्मीर के लिए, तो पूरा हरियाणा उमड़ के आया था। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मीडिया मुझसे पूछा करती थी कि इमरान साहब, आप तो शायर हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी जी के साथ। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह कह रहा हूं
कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं यहां आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि रोहतास खटाना जी को जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये असली मजदूरी है राहुल गांधी की। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी है, सारी एजेंसियां हैं, सारे संसाधन है, पैसा है, सरकार है, मीडिया है, गोदी मीडिया है, और एक तरफ कौन है? राहुल गांधी खड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े हैं, दीपेंद्र हुड्डा खड़े हैं, शैलजा जी खड़ी हैं, उदय भान जी खड़े हैं। लड़ाई क्लियर है, सीधी है। भाजपा के लोगों के पास भाषण में वोट मांगने लायक कुछ नहीं बचा है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। डिजाइनर कपड़े पहन के आ रहे हैं, लेकिन भाषणों में जोश नहीं है, कुर्सियां खाली है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। साजिश की जा रही है। भाजपा बहुत शातिर है। जब वो जानती है कि हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, तो फिर वो अपने कुछ सहयोगियों को पीछे के रास्ते से उतारती है, वोट काटने के लिए, बांटने के लिए। अगर आप बटेंगे इस चुनाव में, तो आप ये जान लीजिए कि आप हरियाणा भी खोएंगे और दिल्ली भी खो देंगे आने वाले दिनों में। मैं तो यहां इसलिए रोहतास जी के लिए आया हूं कि मैं तो इस मिशन पे चल रहा हूं कि मुझको आने वाले दिनों में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आएगा, तो दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होगा, उन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर इन चार राज्यों में आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी, तो फिर क्या लगता है दिल्ली दूर थोड़े ही रह जाएगी? फिर उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। नीतीश जी कब पलट करके किधर चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का एक पाया टूट जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री बना करके जिसे बिठाना चाहते हो, वो राहुल गांधी इस देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री बन के बैठेगा। मोहब्बत की दुकान खुलेगी पूरे देश में। यह सपना लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई, एक ऐसा वक्त है जब आवाजों पे पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब बोलने पर पाबंदी है, एक ऐसा वक्त है जब सोचने पर पाबंदी है। ऐसे वक्त में भी मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं। आप मेरी पार्लियामेंट की तकरीरें सुनते होंगे। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं आपके मुद्दों पर सरकार की आंख से आंख मिला करके लड़ता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर आज यहां आया हूं तो मेरे आने का मकसद और मेरे आने की लाज आपको बचानी पड़ेगी। मैं रोहतास खटाना जी के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के यह कहने आया हूं कि राहुल जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, रोहतास जी को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। रोहतास जी आदमी बहुत शानदार हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, और खास तौर से तावड़ू के इलाके के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट की बातें की गई हैं, उसको अपनी सरकार से लड़के पूरा करवाएंगे। ये मुझे पूरा यकीन है। मेरे भाई, मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, भाजपा परेशान है। कल प्रधानमंत्री परसों आए थे ना, तो भाषण दे रहे थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है। वो पार्टी हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। एक दिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, अच्छा बोलते तो अच्छा है, वो एक्टर तो कमाल के हैं, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार साहब हो, सब फेल हैं उनके आगे। अगर भारत का सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले तो वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भाई भाषण दे रहे थे, याद होगा जब रोहित वेमुला को सिस्टम के जरिए मारा गया था, तो प्रधानमंत्री जी एक दिन भाषण देते देते भावुक हो गए, आंख से आंसू निकाल लिया उन्होंने।
तो मीडिया के मुझसे साथियों ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, मोदी जी ने, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो शायर हूं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें यह हुनर आता है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, सामने से बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया आपने? मैं खड़ा हुआ, दीपेंद्र भाई बैठे थे, दीपेंद्र भाई बोले नहीं नहीं इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इन्हें बताओ मत। वो नारा याद है 2014 वाला, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। वो नारा याद है कि भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। याद है वो नारा? अब तो मेरा मन करता है कि मैं चौकीदार से सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 5 घंटे से 11:30 बजे 12 बजे से आप बैठे हुए, थक गए हैं क्या? इधर आगे वाले तो कह रहे हैं कि नहीं थके हैं, लेकिन जो लोग थके हैं वो कह रहे हैं कि हाँ शायद थक गए। थक गए हैं क्या आप लोग? नहीं थके हैं ना? ये मेवात के लोग हैं, ये जिंदा दिल लोग हैं, ये थकने वाले लोग नहीं है, ये मेहनती लोग हैं। थके नहीं है ना? तो मैं पढ़ता हूं, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं है। पीछे तक आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए जो मैं पंक्तियां पढ़ने चल रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंडा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इधर वाले लोग भी शामिल हो कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहिएगा, यहां से लेकर के वहां तक जो चौथी पंक्ति में एक नाम आने जा रहा है ना, वो नाम अगर आपको अगर लगे कि यार बात कह दी है लड़के ने, तो फिर एक एक हाथ उठना चाहिए चौथी लाइन पे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तावड़ू वालों, सोना वालों, बहुत प्लान करके जो आपका भाईचारा है उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको इस बारीक महीन करना पड़ेगा। जो भाईचारा टूटा है उसको जोड़ने की कोशिश करिए। सरकार बनने जा रही है और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। बटो मत, किसी झांसे में मत आओ, किसी झांसे में मत आओ। ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े, आपके बंटने से भाजपा जीत जाए तो 5 साल पछताना पड़े। इसलिए गुजारिश करता हूं कि किसी झांसे में मत आओ। सरकार बनने जा रही है, रोहतास जी आपके लिए काम करेंगे। अगर ये आपके लिए खड़े नहीं मिलेंगे तो मैं ज्यादा दूर नहीं रहता, दिल्ली में रहता हूं। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपका हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। आप
मेरे आने की लाज बचाइएगा। 5 तारीख को जब घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के निकलिएगा कि आपका हाथ के पंजे के सामने दबाए गए बटन का एक एक वोट सिर्फ रोहतास खटाना जी को नहीं जाएगा, मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। रोहतास खटाना जी को दिया गया आपका एक एक वोट भूपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा साहब को जाएगा, शैलजा जी को जाएगा, उदयभान जी को जाएगा। आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। यह गुजारिश करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं मेरे भाई। मतलब की बात सब समझते हैं लेकिन बात का मतलब कम लोग समझते हैं। तो आपको बात का मतलब समझना है, जो कह रहा हूं उसको बहुत बारीकी से समझना है। ये प्रयोग करने का वक्त नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा ना सरकार बन रही है, हवा है, ये तो सब मान रहे हैं ना कि सरकार बनने जा रही है। अंधे गूंगे आदमी से भी कहोगे ना तो वह आंख बंद करके बता देगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा है सरकार न होने का जुल्म क्या होता है। आप भी झेल रहे हैं। सरकार बदलिए, माहौल बदलिए मेरे भाई, मौसम बदलिए, हरियाणा बदल जाएगा तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि दिल्ली बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है और यहां मौजूद एक एक आदमी से गुजारिश करता हूं कि उठाइए अपना हाथ। जिन्होंने अब तक नहीं उठाया वो भी उठाएं अपना हाथ। जहां है जैसे है खड़े हो जाइए अपनी जगह और उठाइए अपना एक एक हाथ रोहतास खटाना जी के लिए। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे ना, जाएंगे बूथ पर ना, हाथ के पंजे वाले सामने बटन दबाएंगे ना, रोहतास जी को जिताएंगे ना, इमरान प्रतापगढ़ी के आने की लाज रखेंगे ना, राहुल जी के लिए घर से बाहर निकलेंगे ना। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, रोहतास जी को जिताइए। मैं पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। 5 के बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो यही अनाज मंडी है ना, ये जो जगह है, इसी अनाज मंडी में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाना है और भी प्रोग्राम है। दुआ करिए कांग्रेस की सरकार बने, रोहतास जी विधायक बने, आपके अपने विधायक बने, जीते, और ताकि मैं राहुल जी से जाके कह सकूं कि मैं गया था, मैंने अपने समाज के लोगों के सामने दामन फैलाया और लोगों ने राहुल गांधी के नाम पे, भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे अपना एक एक वोट दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आपसे वादा करता हूं